ये महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल, अशया खुर्दनोश भी महंगी। महंगाई का सुनामी शहरियों का सुकून बहा ले गया। महंगाई ने जीना दोभर कर दिया है। क्या करें, कहां जाएं, शहरियों की दुहाई। महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल, अशया खुर्दनोश भी महंगी हो गई। महंगाई का सुनामी शहरियों का सुकून बहा ले गया। महंगाई ने जीना दोभर कर दिया है। क्या करें, कहां जाएं, शहरियों की दुहाइयां। इस हवाले से खवातीन क्या कहती हैं, मरियम रजा से बात करेंगे। मरियम, अपडेट कीजिएगा। महंगाई ने फैसलाबादियों को परेशान करके रख दिया। अशिया खुर्दनोश हो या इसके बाद पेट्रोल की कीमतें, गैस की बिजली, इसके साथ साथ दीगर अशिया के अंदर इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ जो है तजारती लोग या इंडस्ट्रियल, बल्कि उसके साथ साथ घरेलू खवातीन को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हमारा मजदूर तबका जो है इस वक्त इस महंगाई के अंदर पिस कर रह गया है। कोई भी हल नजर नहीं आता। इस वक्त जो है वो एहतजाज करने के ऊपर उतर आए हैं। हमारे खवातीन मौजूद हैं, मर्द हज़रात मौजूद हैं। इनसे जान लेते इस हवाले से। मुझे बताइएगा कि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? ਬਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟਾਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ, 30,000 ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਘਲਾਣ ਡਏ ਆ। ਆਟਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਘਿਓ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ 8 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਘੇ नहीं है, ਅਸੀਂ ਹਾਂਡੀ ਦੀ ਬਾਜੀ पकाई। बिल्कुल, खाना बनना जो है वो भी मुश्किल हो चुका है। हमारे साथ और भी खवातीन मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कि घर का जो है किस तरह से चल रहा है, बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं? हाँ जी, बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। रोटी जी भी खानी भारी हो गई है। 6,000 ਨੂੰ आटा देन दे रहे, 4.5 कणक देन दे ने, उतो तुसी बिल जेड़ा 3,000 ਹੁੰਦਾ ਤੇ 14,000 ਕਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਬਹਿ ਖਲੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। फैक्ट्रियां सारियां बंद कर छड़ियां, मिलों चो छांटी कर छड़ी। दिहाड़ियां जो हैं वो भी नहीं लग रही। मजदूर अफराद को भी मुश्किलात का सामना है। कुछ मर्द हज़रात भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सवाल से मुझे बताइएगा क्या कहेंगे कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, इस वक्त घर का काम चलाना या घर चलाना बड़ा मुश्किल है, क्या कहेंगे? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਿੱਲ ਘਲਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਥੋਂ ਹਕੂਮਤ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਲੰਡਨ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ मजदूर नजर आते हैं। खवातीन से मजीद बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है, इस कदर बिल आ रहे हैं, महंगाई जो है वो बढ़ गई है। खवातीन यूटिलिटी स्टोर्स के बाद लंबी लाइनें लगी होती है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं कहना चाहनी हाँ कि मेरिया 7 बेटियां ने, मियाँ मेरा मजदूरी करता है मैं बिल तारा किराया दवा कि मैं अपने बच्चों की रोटी पूरी करा। मैनू किन्ने दिन हो गए ने असीं हांडी तक नहीं पकाई हैगी। बेशक दी मीडिया वाले साडे घर आन के वेख लिया। बिल्कुल, घरों के अंदर जो है वो खाना बनना जो है वो भी मुश्किल हो चुका है। हमारे साथ और भी खवातीन मौजूद हैं। मुझे बताइएगा अम्मा जी, कितना बिल आ गया? 30,000 ते घर च कमाने वाले किन्ने ने? एक जाना। ते गुजारा फिर किद्दां हो रहा घर दा? बस ऐदा 1000 चुक लेंदे, आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा करके देने। भाई मेरे ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਟੈਕ ਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ 30,000 ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੀਏ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ। गरीब आदमी जो है इस वक्त महंगाई की चक्की के अंदर पिस कर रह गया है। यहाँ तक नौबतें जो है वो आ गई हैं कि वो कहते हैं कि खुदकुशी कर ली जाए, लेकिन जहर जो है उसकी कीमत में भी इजाफा होता है, वो भी महंगा हुआ है। हमारे साथ और भी खवातीन मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अम्मा जी दसियो क्या कहेंगी कि इतनी ज्यादा महंगाई जो है वो हो गई हर चीज के अंदर? 8,500 बिल आया। गरीब बंदा एक महीना कमौला, काम करने वाला कोई नहीं, अपना बड़ी परेशान टेंशन। हुकूमत से क्या मुतालबा करें? तारी मेहरबानी मदद कर दो। तो बिल्कुल, खवातीन जो है इस बात का मुतालबा करते हुए नजर आती हैं हुकूमत से कि मसले को जो है वो हल किया जा सके। महंगाई के जिनको दोबारा से बोतल के अंदर जो है वो आवाम परेशान है। मरियम, हमें अपडेट करें थी, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब बिजली के ज़ायद बिलों से चिन्योट के ताजिर भी परेशान है। मोबाइल मार्केट एसोसिएशन का शाहराह कायद आज़म पर एहतजाज। कहते हैं बिजली के ज़ायद बिलों ने हमारी कमर तोड़ दी, बिजली आती नहीं, हजारों रुपए के बिल आ जाते हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से। बिजली के ज़ायद बिलों से चिन्योट के ताजिर भी परेशान। मोबाइल मार्केट एसोसिएशन का शाहराह कायद आज़म पर एहतजाज। मजीद तफसीलात जानते हैं कुमैल हैदर से। कुमैल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई का तूफान न थम सका। आज भी शहरी वापडा हुकाम के खिलाफ बरसरे पेकार एहतजाज पर बात की जाए। मोबाइल एसोसिएशन मोबाइल मार्केट की जानिब से फर्नीचर मार्केट रोड पर एहतजाज किया जा रहा है। मोबाइल मार्केट के सदर हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए कितने बिल आए हैं आपके और कितना इजाफा हुआ है पहले की निस्बत? जी, बिलों में तकरीबन 50% इजाफा हुआ है और कारोबार बिल्कुल नहीं है। लोग खाने पीने से तंग हैं और इन्होंने इतने ज़्यादा बिल जो है इंक्रीज़ कर दिए हुए हैं।
अब महंगाई का बहुत ज़्यादा तूफान आया हुआ है। लोगों को कारोबार की वजह से हमारे इधर बिल्कुल कारोबार नहीं है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और हुकूमत को चाहिए जो मराहत इन्होंने सरकारी अफसरान को दी हुई हैं, इसमें जिसमें फ्री यूनिट्स वगैरह दी हुए हैं, मराहत दी हुई हैं, इनको चाहिए कि उधर जो है उसको ख़त्म किया जाए और आवाम को जो है रिलीफ दिया जाए। मिडिल तबका जो है, मिडिल क्लास तबका जो है बिल्कुल पिस गया हुआ है। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आपका कितना बिल आया। जी मेरा बिल है 35,596 रुपये। मुझे एक बात बताएं, 35,696 मैं किस तरीके से इसको पे करूं? मेरी सैलरी जबकि 20,000 रुपये है और मुझे आज अपने 32 साल ज़िंदगी में पहली बार पता चला है कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, वरना इन्होंने सारी ज़िंदगी में कोई तजर्बा नहीं किया। एक तजर्बा आज इन्होंने किया जो हमारे ऊपर इन्होंने बम गिराया है। खुदा की कसम इतने परेशान है, खुद को आग लगाने को जी जाता है। हम मर गए हैं इस दिन की वजह से। ये निगरान हुकूमत आई है, यही कम से कम को 6-7 माह जो उसको मिले हैं, इस 6-7 माह में ये कुछ ऐसी कारकर्दगी दिखाए ताकि हमें कुछ रिलीफ दे। जी बिल्कुल, नौजवान आप दीदा हो चुके हैं, शहरियों की तो बड़ी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। साबिक वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली भी बिजली के बिलों पर लगने वाले ज़ायद टैक्सेस से परेशान। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, 2 पंखे चलाने वालों का 35,000 आ रहा है, 25,000 कमाने वाला 35,000 का बिल कैसे दे। आबिद शेर अली ने बिजली के बिलों से कैपेसिटी चार्जेस खत्म करने, GST वापस लेने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुन। कैपेसिटी चार्जेस है उनको खात्मा करें। ये कौन सी रॉकेट साइंस है? 18% आपने टैक्सेस के अंदर GST लगा दिया पकड़ के। 18% का मतलब है आप 2 पंखे चलाते हैं, 2 पंखे और एक मोटर तो चलनी है। लोगों ने स्टोन एजेस में तो रहते नहीं। 2 पंखे चलाने वाले और एक मोटर चलाने वाले को 35,000 बिल आया। उसकी सैलरी 25,000 रुपया है। 10,000 का गैप ये है और अभी खुदा ना खास्ता गैस का भी बिल आ रहा है। उसके ऊपर भी उन्होंने ओगरा ने टैरिफ बढ़ाने की समरी भेजी है, तो उस पर भी गरीब लोगों पे छुरी चलेगी। 4-5 हजार रुपया बिल आएगा, 30 और 5 35 और बाकी दूसरे बिल लगा ले 40,000 रुपये का बिल है। अब मुझे बताएं कि 15,000 रुपये का डेफिसिट है बीच में, वो कहां से पैसे देंगे? उसके अलावा उन्होंने ग्रॉसरी करनी है, उन्होंने खाना पीना है, अपनी माँ बाप का इलाज करवाना है, कहां से देंगे वो पैसे? जाहिर है मुझे लूटेंगे, इनको लूटेंगे, मियां साहब को लूटेंगे, आपको लूटेंगे, आपके बच्चों को टारगेट करेंगे। थानों में जाएं, गन पॉइंट पे रेडी बांध से भी वो पैसे छीन लेते हैं आजकल। तो ये मुल्क को इस तरफ नहीं लेकर जाना चाहिए। आप फिलफौर जो टैक्सेस लगाए हैं उनको फिलफौर वापस लिया जाए। कमालिया बार एसोसिएशन की जानिब से निगरानी हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हड़ताल जारी। सदर बार महर फतेह शेर एडवोकेट वकला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इतना इजाफा किया गया है कि गरीब आदमी तो इलाज भी नहीं करा सकता। पैरासीटामोल एक गोली है, वो पहले 10-20 रुपए में मिलती थी, अब नई कीमत उसकी 180 रुपए हो गई है। इसके अलावा जो चीनी की कीमत है वो भी 250 के करीब है, गलबन 172 के करीब है। यहाँ तो इस तरह जो हालात बढ़ रहे हैं, मेरे इलाज करवाने का, अपनी अशिया जरूरिया खरीदने का कोई हक ही नहीं कि वो खरीद सके। हमारा हुकूमत पाकिस्तान से पुरजोर मुतालबा है। फिलहाल हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और उससे पुरजोर मुतालबा करते हैं कि ये जो महंगाई है इसको कम किया जाए। अगर हमारा मुतालबा मान लिया जाएगा तो गवर्नमेंट ने अवाम के हकूक को अवाम के दुख को अपना दुख समझा। अगर ये हमारा मुतालबा नहीं माना जाएगा तो हम इस एहतजाज को मजीद बढ़ाएंगे। मेहरबानी, शुक्रिया आप सबका। सर, कई शिकायतें मेरे पास आई हैं कि वो रीडिंग करते ही नहीं है, अंदाजे से बिल लगा देते हैं और बिल भी अंदाजे से ज्यादा लगाते हैं जब लोग दुरुस्त कराने के। आपको अपडेट करेंगे। बम इजाफे ने शहरियों का रोना निकाल दिया। कमालिया में शहरी साबिक MNA रियाज फतेहाना और आशिफा रियाज की तख्ती के सामने फूट फूट कर रो पड़ा। आपको बता रहे हैं, बिजली के बिलों में इजाफे के हवाले से शहरियों का रोना निकाल दिया गया। कमालिया में शहरी साबिक MNA रियाज फतेहाना और आशिफा रियाज की तख्ती के सामने फूट फूट कर रो पड़ा।
का नया सलाह प्राइस कंट्रोल कमेटी जंग ने अशिया खुरनोश की नई कीमतें जारी कर दी हैं। दाल चना, दाल, माश समेत चने की कीमतों में इजाफा हुआ है। गोश्त, रोटी, दूध की सरकारी कीमतें मुस्तहकम रहीं। नई कीमतों का नफाज कर दिया गया। आपको इस खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं महंगाई का नया सलाह, और इस हवाले से हमारे साथ अपडेट करने के लिए मौजूद है ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा। रमजान, अपडेट कीजिएगा। इजाफा नजर आ रहा है और नई कीमतें जो है जिसमें कायनात से सुपर बासमती इनकी कीमतें जो हैं वो 300 रुपये से लेकर 320 के माबैन हैं। चना सफ़ेद जो है वो 5 रुपये महंगा होकर 315 रुपये, जबकि जो दाल चना मोटी है 200 रुपये से बढ़कर 210 रुपये पहुँच गई है। सूती कीमत में जो है खुशबार कीमत नजर आ रही है, इजाफा 235 रुपये से 290 रुपये तक पहुँच गई है। दाल मूंग जो कीमत जिसकी 220 रुपये तय पाई है, इसमें 20 रुपये इजाफा नजर आ रहा है। तिल चावल जो है उसमें 45 रुपये का इजाफा हुआ है, 145 नई कीमतें हैं। दाल माश की कीमतों में भी जो है वो 60 रुपये किलो तक का इजाफा नजर आ रहा है। नई कीमतें जो है वो धुली हुई दाल की 490 रुपये हैं। दाल बगैर जो धुली हुई है माश की उसकी कीमत में 70 रुपये किलो का इजाफा नजर आ रहा है। तमाम बेसन में कुछ चीजें जो है उनकी कीमतें मुस्तहकम दिखाई दे रही हैं। अगर एक नजर डालें तो नजर ये आ रहा है कि दालों और चावल की कीमत जो है वो बढ़ी है, इसके बाद जो है वो आने वाले दिनों के अंदर आम आदमी की रोटी रोजी चलाना मुश्किल होगा। जी रमजान मिर्जा हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। चिन्योट मुल्क की रीढ़ की हैसियत रखने वाला ज़राअत बहरानों से दो चार है। काश्तकारों की उम्मीदें एक एक करके दम तोड़ने लगी हैं। इस हालत से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बाबर मुनीर। बाबर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, एक तो ओपन मार्केट में खाद की किल्लत है, दूसरा यूरिया की खाद की कीमतें बढ़ी हैं। कीमत तकरीबन 3450-3500 रुपये तक है, तो 4000 रुपये तक ये फ़रोख्त हो रही है, और 4000 तक फ़रोख्त होने के बावजूद काश्तकारों के लिए दस्तयाब नहीं है, जिस वजह से जो ज़मींदार भाई हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि इस वक्त जो मुंजी की फसल है उसे अशद ज़रूरत है यूरिया खाद की, और कहीं भी यूरिया खाद जो है वो दस्तयाब नहीं है, जिस वजह से उन्हें बार बार मार्केट के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं, और कहीं से भी ब्लैक में भी नहीं मिल रही। काश्तकार भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कित्थों आए हो जी? बहुत मथरमा जी, जंग रोड तो। खाद मिली है? नहीं मिली, एक बारी लेनी है मुंजी पावन वास्ते, वो भी नहीं दी थी। हम वापस जा रहे हैं फिर टोर के। कीमत है क्या खाद की? कीमत 3200-3300 है, 4000 तो भी नहीं मिल रही। की मुतालबा करोगे हुकूमत? हुकूमत ने मुतालबा करने हैं खाद मार्केट दस्तियाब है नहीं तो देते जान के नहीं पर कोई हल किया जाए। बिल्कुल जी, जमींदार बाबर मुनीर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग के डीएसके अस्पताल की सीटी स्कैन मशीन का मुरम्मती काम जारी। सालाना मुरम्मती काम के बाद सीटी स्कैन मशीन तीसरे रोज भी बंद। इस हालत से बात करेंगे, वसीम अजीज से बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में सीटी स्कैन मशीन तीसरे रोज़ भी बंद पड़ी है, जिसके बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल से सीटी स्कैन करवाने पर मजबूर हैं, जबकि अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की बात की जाए तो यहाँ पर सीटी स्कैन की सहूलत जो है वो 2500 रुपये में दस्तयाब थी। अगर बाहर बात की जाए तो यही सीटी स्कैन 10,000 से लेकर 12,000 रुपये में किया जा रहा है। मेरे साथ कुछ लवाहिकीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, सीटी स्कैन मशीन बंद पड़ी है, किस कदर मुश्किलात का सामना है? बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो अब भी मकसद है जो है इसका काफ़ी नुकसान हो रहा है आवाम को कि 10,000 में पहले प्राइवेट करते हैं और हॉस्पिटल में 2500 का होता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। 2500 भी नहीं है आवाम के पास। महंगाई, गंदम वगैरह ये जो भी है उसकी आप प्राइस देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सब्ज़ी वगैरह इंसान कहाँ जाए, किस पास? 8000 हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद डेंगू के बढ़ते वार महकमा सेहत इंतजामिया ने लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स और लेडी हेल्थ वर्कर्स की ड्यूटियां इक़दाम डेंगू में लगाते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात जानते हैं अज़दार हुसैन से। अज़दार, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल डेंगू के बढ़ते हुए मरीजों के पेश नज़र महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से लेडी हेल्थ वर्कर्स और इसके साथ साथ लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र जो है वो उनकी ड्यूटियाँ भी एंटी डेंगू के हवाले से जो मुख्तस कर दी गई हैं, और अब वो भी डेंगू के इक़दामात की रोकथाम के हवाले से जो है वो हिस्सा लेंगे। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर
मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर जाफर हुसैन मौजूद, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर जाफर साहब बताएं कि क्या इनसे काम लिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा मौसम की नैयत और बढ़ते हुए केसेस को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है कि जो हमारे पास लेडी हेल्थ वर्कर और लेडी हेल्थ विजिटर हैं, इनका एक बहुत बड़ा टियर है जो हमें एंटी डेंगी एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो ज़्यादा इनको भी इस मामले में एंटी डेंगी एक्टिविटीज़ के रिलेटेड इनको डिप्यूट कर दिया है, ताकि ये जब भी हाउस टू हाउस या होम टू डोर जाएंगी तो वहाँ पे हाउस कीपिंग और इसके मतलब जो बाकी चीज़ें हैं डेंगू से मतलब वो भी देखेंगी। और जो पॉजिटिव हाउस होगा जिसमें लार्वा पॉजिटिव आएगा उसको वो मार्क करेंगी और उसके इर्द गिर्द जितनी भी 49 हाउस होते हैं उनमें उसके मुताबिक हम एंटी डेंगी एक्टिविटी करेंगे। लेडी हेल्थ वर्कर्स और डेंगू मरीज रोजाना रिपोर्ट हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आसादार आपका। रोबोट सिंह के तलबा तालीमी इदारों में गैर महफूज हैं। साले से बात करने के लिए बात करेंगे अहमद नदीम से, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के तलीमी इदारों में बेशतर तलीमी इदारों में तालीम हासिल करने वाले तलबा तलबात की ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं। जी हाँ, इस हवाले से जो है वो महकमा बिल्डिंग ने जो है वो सरकारी कॉलेज पर जो है वो एक सर्वे जो है वो रिसर्च की, उसके बाद जो है वो रिपोर्ट जारी कर दी गई है। महकमा बिल्डिंग की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो टोबा टेक्सिंग में 4 जो कॉलेज हैं उनकी बिल्डिंग को ज़ायदुल मियाद और खस्ता हाल करार दिया गया। इसमें अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग की तहसील पीर महल में गौसिया कॉलेज की बिल्डिंग को जो है वो ख़तरनाक करार दिया गया है। टोबा टेक्सिंग में गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज की जो इमारत है उसको जो है वो खस्ता हाल करार दे दिए गए। इसी के साथ साथ टोबा टेक्सिंग में मौजूद कॉमर्स कॉलेज की बिल्डिंग जो है वो भी ज़ायदुल मियाद करार दे दी गई है। टोबा टेक्सिंग में जो है वो 4 जो कॉलेज हैं उनकी बिल्डिंग जो है वो ख़तरनाक करार दे दी गई। इस हवाले से जो है महकमा बिल्डिंग ने डायरेक्टर कॉलेज को जो है वो मरासला लिख कर आगाह कर दिया और मरासले में ये लिखा गया है कि इन जो सरकारी कॉलेज में तलबा जो है वो गैर महफूज हैं। इन जो है वो बिल्डिंग की मियाद ख़त्म हो चुकी है। अहमद नदीम हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। झंग के नए जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर में अहम पेशरफ। हाई कोर्ट ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के नक्शे की बाकायदा मंजूरी दे दी है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अवैस खान। अवैस, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, झंग में नए जुडिशल कम्प्लेक्स की हवाले से जो है वो इकदाम का अमल जारी है और इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो तमाम वर्किंग प्लान है उसकी भी मंजूरी दी गई है। इस हवाले से मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर एडवोकेट मुनीर अहमद सदाना मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताएगा, जुडिशल कम्प्लेक्स जो है वक्त की अहम ज़रूरत है और इस हवाले से अब पेशरफ्त इसमें जारी है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, जो जुडिशल कम्प्लेक्स है इसमें सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पर पेश करता हूँ जुडिशरी को भी और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी, जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उनका इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है और उन्होंने ज़मीन की एलोकेशन के लिए यहाँ पे देने के लिए सब कुछ किया, बड़ा काम किया। अब जाके हमारा जुडिशल कम्प्लेक्स जो है फर्स्ट टाइम इस स्टेज पे पहुँचा है कि हम ये कह सकते हैं कि बन रहा है, क्योंकि अब लाहौर हाई कोर्ट ने इसके नक्शे को अप्रूव किया है। पहले बिल्कुल कोई काम नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जाके ग्राउंड ब्रेकिंग थी कि एक कब्जे की निशानदेही थी कि हमने ये लेना है, काम तो हुआ ही नहीं था। अब इंशाल्लाह हमें ये उम्मीद है कि हम इस काम को इसी साल में शुरू करेंगे और मैं इस पे डिटरमन हूँ कि अगले 1-2 माह में हम वहाँ पे वुकला के चैम्बर शुरू करेंगे और इसका बाकी कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा और इसी साल ये जुडिशल कम्प्लेक्स शुरू हो जाएगा। तो इससे इसका हमारे साथ जुडिशरी का भी बड़ा तावन है, इंतज़ामिया का भी तावन है और स्पेशली बिलखसूस लाहौर हाई कोर्ट का भी, कि वो भी चाहते हैं कि हमारी अदालतें एलिवेट। अवैस खान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रोबोट सिंह के डिविजनल पब्लिक स्कूल के स्टाफ के लिए अच्छी खबर। हालिया महंगाई के पेश नज़र असातिज़ा की तनख्वाहों में 20% एडहॉक अलाउंस की मंजूरी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम की ज़ेर सदारत डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज रोबोट सिंह के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। जूनियर क्लर्क की स्केल अपग्रेडेशन की भी मंजूरी दी गई। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के आइंदा इजलास में सोलर सिस्टम लगाने के लिए एजेंडा पेश करने की भी हिदायत। फैसलाबाद पंजाब अराज़ी रिकॉर्ड अथॉरिटी की जानिब से मुलाजिमीन की इस्तात कार बढ़ाने के लिए वैल्यूएशन टेबल के मुताबिक फीस की पड़ताल। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। जब बात करें लैंड रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से तो यहाँ पर अहम पेशरफ्त ये है कि मुलाजमीन की इस्तात कार में इजाफे के लिए उनकी ट्रेनिंग्स करवाई जा रही है और उस सिलसिले में उन्हें फ़र्द नाम रजिस्ट्री की दुरुस्तगी के हवाले से इकदाम जिस तरह से लिए जाने और जो जदीद तरीक़ाकार लागू किए जा रहे हैं उसके मुतालिक बताया जाएगा कि यहाँ पर इस तरह से कंप्यूटराइजेशन की जानी है, इस तरह से तमाम मामलात हल किए जाने और उसके अलावा जो ई रजिस्ट्री का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है तो इस सिलसिले में मुलाजमीन की ट्रेनिंग का इनेकाद करवाया जा रहा है ताकि उनको ई रजिस्ट्री किस तरह से की जानी है और उसके बाद फ़र्द किस तरह से निकाली जानी है, तमाम तरीक़ों के बारे में बताया जा सके। तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर ट्रेनिंग का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया गया। इसके बाद दूसरे मरहले में इनकी तादाद कार मज़ीद बढ़ाई जाएगी
मकसद इसका ये है कि कोई भी शहरी पंजाब भर में कहीं से भी फ़र्द निकालता तो उसको फ़र्द मिल सके। शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। द स्मार्ट स्कूल सेंट्रल रीजन की जानिब से द सिटी स्कूल चनाब कैंपस फैसलाबाद में प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं जहांगीर अशरफ, बताइएगा। जी, एजुकेशन के एनवायरनमेंट को मज़ीद इफेक्टिव बनाने के लिए ट्रेनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से द स्मार्ट स्कूल्स की तरफ से सिटी स्कूल चनाब कैंपस में आज ट्रेनिंग का अहतमाम किया गया, जिसमें सरबराहान इदारा मौजूद हैं, असातिज़ा मौजूद हैं, ताकि उनकी स्किल्स को अपलिफ्ट किया जाए। इस हवाले से रीजनल हेड हमारे साथ मौजूद हैं स्मार्ट स्कूल्स पंजाब के, इमरान असलम, उनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा कि आज जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें क्या क्या टेक्निक्स, क्या क्या स्किल्स इम्पार्ट की जा रही हैं असातिज़ा में, और सरबराहान इदारों को क्या क्या स्किल्स बताई जा रही हैं कि वो अपने कैंपस को इम्प्रूव करें, क्लासरूम एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करें और लर्निंग का एनवायरनमेंट जो है वो मज़ीद बेहतर हो। वेल, जो स्मार्ट स्कूल्स हैं, जो कि प्रोजेक्ट ऑफ सिटी स्कूल हैं, स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर हमेशा से फोकस किए हुए हैं। आज के इस ट्रेनिंग के सेशंस का मेन पर्पज़ यही है कि बच्चों को हम हॉलिस्टिकली डेवलप करें और उनको इम्प्रूव करें, और वो उसी सूरत में मुमकिन है कि हम स्कूल्स के अंदर बच्चों को वो माहौल प्रोवाइड करें कि जिससे उनकी डेवलपमेंट हो। सो करंटली आज के सेशन में एक तो सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पर्सपेक्टिव है, जो अर्ली ईयर्स एजुकेशन है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से ही बच्चे की बेस बनती है, वहाँ से उसकी अंडरस्टैंडिंग आगे की तरफ उसको लेके चलती है। दूसरी चीज़ है लिटरेसी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेसी, बिकॉज एक बैरियर हमेशा से मौजूद रहता है कि जिसमें कम से कम जो लैंग्वेज का पर्सपेक्टिव है वो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के अंदर हायल ना हो, उसको हिंडर ना करे। सो लैंग्वेज और लिटरेसी का एक सेशन हमने कंप्लीट करवाया है और इसको कंटिन्यूअस रखा है कि ये फर्स्ट सेशन है, इसके बाद इसने कंटिन्यू रखना है। हमारा जो ओवरऑल नेटवर्क है ऑफ 400 प्लस स्मार्ट स्कूल्स का नेशन वाइड, उसके अंदर हमने इस प्रोग्राम को लेके चलना है। और थर्डली, आफ्टर द लैंग्वेज एंड लिटरेसी फैक्टर, हमने स्कूल्स डेवलपमेंट का भी पूरा एक प्रोग्राम तरतीब दिया हुआ है, जिसमें स्कूल का इन्वायरमेंट जहाँ पर बच्चा कंफर्टेबल होकर पढ़े, क्योंकि कंफर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कंफर्टेबल होगा बच्चा तो उसी हिसाब से वो लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रख सकेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।